हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, दुआएं। दोस्तों, मैं हिमांशु राय फिर से एक बार आपके सामने लाइव। आज आज मैं कुछ खास दिखाने वाला हूं आपको। आज मैं हूं जयपुर में और आज है हम डॉक्टर नेचर के हेड ऑफिस में। हम सुबह से थे और अभी मैं हूं फैक्ट्री में। हमारी जो फैक्ट्री है जहां पर हमारे शानदार प्रोडक्ट बनते हैं, उस फैक्ट्री में विजिट करने आया हूं। तो फैक्ट्री के अंदर तक तो मेरे लिए वीडियो करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी होते हैं और काफ़ी चीज़ें, मतलब सैनिटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस वजह से हमें बहुत ही सैनिटाइज होकर अंदर घुसना पड़ेगा, तो लाइव वगैरह करना संभव नहीं होगा। तो मैं बाहर से कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आज हम आए हैं, ये है जो हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मेन ऑफिस आप देख सकते हैं। ये मेन ऑफिस है हमारा और ये है टीपी सर, ये मेरी धर्मपत्नी दीप्ति जी। तो आज हम सब यहां पर पधारे हैं फैक्ट्री को थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जुलाई महीने में मैं जब विजिट किया था हमारे हेड ऑफिस को, तो फैक्ट्री को विजिट करने के लिए मैं आया था, मगर मेरी वाइफ नहीं आ पाई थी। तो इस बार वाइफ मेरे साथ आए हैं और हम लोग एक्चुअली इस महीने का, मतलब ये साल 2025 और इस महीने का शुरुआत हमने किया है कंपनी के ट्रिप से। एक नेशनल ट्रिप था जो कि जैसलमेर के लिए हुआ था। मतलब वहां पर 2 रातें 3 दिन बिताने के बाद हमने अपने ट्रिप को, कंपनी के ट्रिप को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक फैमिली ट्रिप भी साथ में जोड़ लिया। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जोधपुर को विजिट किए। जोधपुर के बाद हम उदयपुर गए। फिर कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग आए थे जयपुर को। और जयपुर में आकर थोड़ा बहुत घूमे और फिर आज सुबह से हम ऑफिस में हैं। सुबह हेड ऑफिस में हमने समय बिताया। उसके बाद बहुत सारे चर्चाएं हुई वहां पर, बहुत सारे प्लानिंग हुई और एक मतलब शानदार तरीके से शुरुआत होने वाला है ये 2025 में, आपको ये कह सकता हूं। एक बहुत बड़े प्लानिंग के साथ हम 2025 को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बातें हो चुकी है सर के साथ आज और बहुत कुछ नए चीजें आपको दिखाई देंगे अभी मेरे स्पिरिट के अंदर भी, जो मैं करने वाला हूं। और अभी हम हैं कंपनी के फैक्ट्री में। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम फैक्ट्री में आए हैं, तो फैक्ट्री के अंदर तक हम जाएंगे, कुछ जगह को देखेंगे। उसके बाद हमारी ट्रेन है रात को लगभग 12 बजे। 16 तारीख तक हम घर पहुंचेंगे और इस साल का काम फिर से शुरू करेंगे। तो खैर, साथ में जब टीपी सर है तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं सर से ही कहूंगा कि 2-4 बातें करें। सर। यस सर। कुछ बातें हो जाए आपकी भी। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी चीज तो यह है कि आज हम लोग पूरी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे और दिल से प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट इतने सुंदर सुंदर तो अब हुए हैं, लेकिन कोई टाइम ऐसा था कि मेरे को प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है, ये बॉटल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मैं 100 बॉटल खरीद के लेके आता था। प्लास्टिक जो बॉटल बनाने वाले थे उन लोगों के पास जब मैं 2008 में जाता था कि मुझे बॉटल चाहिए, तो बोलते थे कि कितना चाहिए बॉटल। तो मैं बोलता था कि मुझे 100 बॉटल चाहिए प्लास्टिक की। तो बोलते थे सर 100 बॉटल तो नहीं दे पाएंगे आपको, तो आप मिनिमम 2000-3000 बॉटल आपके लिए बना सकते हैं। तो मैं बोलता था आपके पास जो रेडी बॉटल है वही दे दीजिए। तो बोलते थे हमारे पास, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा बॉटल है, ये 100 बॉटल तो रेडी है, ये ले लीजिए। तो हर बार मुझे अलग बॉटल मिलता था। कभी मुझे स्क्वायर शेप का, कभी राउंड शेप का, कभी ब्लू कलर का, कभी व्हाइट कलर का, जैसा मिलता था। मेरा हर लॉट लगभग कई बार अलग आता था, मतलब बॉटल ही अलग आता था। मैं 100-200 ही लेवल प्रिंट करता था। एंड वहां से जो जर्नी शुरू हुई, मेरा प्रोडक्ट अच्छा था। बॉटल का कलर या लेवल कैसा था वो इंपॉर्टेंट नहीं था उस समय। प्रोडक्ट अच्छा था, लोगों को फायदा मिला। तो पहले मेरे 200-300 जो कस्टमर थे उनसे जर्नी शुरू होगी और मुझे लगता है कि अभी 10 लाख से ज्यादा लोग इन प्रोडक्ट को खा चुके हैं ग्लोबली। और बहुत सारे ब्रांड जो है आज हमारे साथ में है। बॉटल बनाने का फैक्ट्री, मतलब 1 लाख से ज्यादा बॉटल हम खुद बना सकते हैं, मतलब प्लास्टिक बॉटल भी बना सकते हैं। बॉटल का फैक्ट्री भी है। बॉटल को बनाने के लिए जो प्री फॉर्म लगता है वो भी बनाने का मशीन हमारे पास में है। आज यहाँ इधर आप देख रहे हैं डाबर है, बैद्यनाथ है, लीफोर्ड है, बहुत सारे इंडिया के नॉन ब्रांड्स हैं जो आज इधर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं,
जैसे आज हिमांशु जी आए हैं, वैसे हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में बहुत सारे कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ के टर्नओवर करते हैं। उन कंपनी के मैनेजमेंट के लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो भी आज आते हैं। कोई समय में मैं ऐसी कंपनीज में जॉब भी मिल जाए, ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज उस कंपनी के एमडीज इधर आते हैं, इसी चेयर पे बैठते हैं, हम 2-2, 4-4, 6-6 घंटा उनके साथ बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, आगे कैसा बिजनेस करना है। सो ये सब कुछ हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ माई कैलिबर, कि ये मेरी योग्यताओं की वजह से नहीं हुआ है। ये हमारे देश में हमारा जो आयुर्वेद है, इन जड़ी बूटियों को यूज करके हुआ है। मैं भी बता रहा था मैडम को कि मेरे ग्रैंडफादर के कुछ बुक्स हमारे पास रखे हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, यहाँ एक बुक अभी है। तो ये बुक का हालत आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना है। मतलब मेरे आप ग्रैंडफादर का एज आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर के पास ये बुक था, वन ऑफ दोज बुक्स, बहुत सारे बुक्स में, जिसका आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार इनमें फॉर्मुलेशंस हैं। बहुत कम लोगों के पास में बुक्स होगी एक्चुअल में ना, ऑलमोस्ट। मतलब हमारे प्रोडक्ट के लिए जो क्लासिकल फॉर्मूले आते हैं ऐसे किताबों से आते हैं, मतलब ये शास्त्र है आयुर्वेद का। बुक्स हमारे पास ऑलमोस्ट 150 ईयर से हमारी फैमिली के पास में है। तो ब्लेस्ड है हम लोग कि आयुर्वेद हमारे पास में है और इनको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बस इतना सा हम लोग कर रहे हैं कि जो लिखा है ना उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना बहुत सारे R&D कर रहे हैं, R&D अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसमें ईमानदारी होना चाहिए। राइट। उन्होंने लिखा है कि इस प्रोडक्ट में केसर इतना ग्राम डलना चाहिए, तो वहां लिखा है 10 ग्राम, और अगर आप आधा ग्राम डाल रहे हैं ना तो आयुर्वेद को आप बदनाम कर रहे हैं। राइट, है ना, वो R&D आप गलत दिशा में कर रहे हैं। राइट, क्योंकि इन्होंने लिखा है, सोच समझ के लिखा है, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। मैं तो जितने भी प्रोडक्ट बनाने वाले उन लोगों को बोलता हूँ, R&D लोगों ने हजारों सालों तक किया है, 10,000 साल पुराना आयुर्वेद है। राइट, ऑलरेडी इन्होंने प्रूव करके दिया है, बस उन फॉर्मुलेशन को एग्जैक्टली वैसे ही इंप्लीमेंट करना है, वैसे ही बनाना है। तो आज सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी भी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सुदर्शन घन वटी है, चंद्रप्रभा वटी है, आरोग्य वर्धनी वटी है। तो ये तो बुक्स में लिखा है ना। यस, ये तो बुक्स में लिखा है, यस, 500 सालों से लिखा है ना। तो सब कंपनियां तो उसको पढ़ के बना सकती है ना, फिर सबके रिजल्ट सेम क्यों नहीं आते? राइट, राइट। तो प्रॉब्लम उन बुक्स में नहीं है जो लिखा है, प्रॉब्लम वो बनाते समय हुआ है। राइट, राइट, मतलब एडल्टरेशन करना, एडल्ट्रेशन हुआ है, इंफीरियर क्वालिटी के हर्ब्स यूज हुए हैं, कम क्वांटिटी आपने लिया होगा, और सस्ता जड़ी बूटी को ज्यादा बढ़ा दिया आपने, और जो महंगा उसको कम कर दिया। राइट, मतलब इम्प्रोवाइज करने की जगह पर खुद के R&D डाल के इसको खराब कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाए, हम लोग सब डायरेक्ट सेलर से भी यही मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा कि आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए। आप बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलेगा, कितने फॉरेन टूर मिलेंगे, वो सब होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर लोगों को रिजल्ट नहीं देगा ना, तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और 2-4 साल के बाद में फिर से एक नया कंपनी, फिर से एक नई शुरुआत, यही हम करते रहेंगे। मेरी तो एक ही बार शुरुआत हुई 2007 में ना आयुर्वेद में। राइट, 2004 में भाई राजीव दीक्षित से मिला, इनका आशीर्वाद मिला। आप देख रहे हैं भाई राजीव दीक्षित हमेशा मेरे साथ रहते, तो 2004 में इनका आशीर्वाद मिला, तब से मैं आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ। और तब से लेके मुझे कोई फील्ड चेंज नहीं करना पड़ा, प्रोफेशन चेंज करना नहीं पड़ा। मैं एक ही चीज को लगातार बस करता जा रहा हूँ। तो जहां मुझे 100 बॉटल बेचने में दिक्कत आती थी, आज हम लोग 1 लाख बॉटल इधर फिलिंग करके रेडी करके डिस्पैच कर देते हैं। और जो 110 साल 15 साल पुराने जो ब्रांड है, आज उनको हम सर्विस दे पा रहे हैं पिछले 12 साल से लगातार। और आज हम लोग कस्टमर को चूज करते हैं, कस्टमर हमको चूज नहीं कर रहा है। पहले हम कस्टमर ढूंढते थे, आज कस्टमर हमें ढूंढ रहा है। सर ये सारे किताबें हैं, ये सारे जो बुक्स हैं, वन ऑफ फ्यू बुक्स हैं। आयुर्वेदिक फार्माकॉपी ऑफ इंडिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लांट्स को लिस्टेड किया है। ओके। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? कुछ वैसे तो हमारे अलग अलग रिकॉर्ड्स रहते हैं, अगर आप इसको देख पाए तो हर प्रोडक्ट का एक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड रहता है, इसको हम BMR बोलते हैं। तो उसका प्रोडक्ट का बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या क्या क्वांटिटी यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 980 kg हमने क्वांटिटी लिया अमला का, 990 लीटर हमारे को जूस मिला। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या था, उसके स्पेसिफिकेशन क्या थे। ऐसे आपको हर प्रोडक्ट का, हर बैच का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करना होता है ना। आपको अलग अलग आपके, हम लोग थर्ड पार्टी लेबोरेटरी एनालिसिस करवाते हैं हर प्रोडक्ट का। कुछ एक रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हर प्रोडक्ट का रेंडमली 3 मंथ के अंदर एक बार जो है स्टेबिलिटी एनालिसिस कराना पड़ता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी है वहां से,
हाँ, स्टेबिलिटी रिपोर्ट की हम प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, तो 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, 12 मंथ के बाद, 24 मंथ के बाद में प्रोडक्ट के पैरामीटर तो चेंज नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मतलब यहीं से शेल्फ लाइफ डिसाइड होता है। शेल्फ लाइफ डिसाइड होता है, राइट। सो ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है, राइट। बहुत सारी चीजें जिसको आप रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है। आप देख रहे हैं हर बैच का इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हर बैच का रहेगा, है ना, कि कब प्रोडक्ट बना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 मई में बना है तो इसका डिटेल हो गया, इसके पैरामीटर्स क्या है, फिर हमने किस बुक का रेफरेंस लेके ये पैरामीटर हम सही कैसे मान रहे हैं कि ये पैरामीटर जो आया सही है। तो यहाँ पर रेफरेंस लिखा है टेस्टिंग मेथड में, एपीआई आयुर्वेदिक फार्माकोपिया पार्ट 2 वॉल्यूम 4 2017। इस मेथड को हम किसके रेफरेंस है? तो बुक, यही बुक यहाँ रखे हुए हैं। ओके ओके, जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको हमने रेफरेंस लिया है। और हर प्रोडक्ट का अप्रूवल हमें लेना पड़ता है। जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट का है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग ये हो गया, ये आयुष का हो गया, ओके, है ना। ये मतलब ये तो कुछ रिकॉर्ड जो मेरे कंट्रोल में रहते हैं। ये अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से भी हम लग रखते हैं। जैसे लाइफ स्पान है। अच्छा, लाइफ स्पान बेसिकली जो स्मार्ट वैल्यू जो कंपनी है उसी का कंपनी है बेसिकली। अच्छा, स्मार्ट वैल्यू के लिए जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग अलग रखते हैं, बैद्यनाथ का अलग रखते हैं, डाबर का अलग रखते हैं। अच्छा अच्छा, सबका रिकॉर्ड कीपिंग हमें रखना होता है। फिर आपका पर्सनल हाइजीन का मॉनिटरिंग रिकॉर्ड हमें रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मंथली व्हीकल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड है। अच्छा, प्रोडक्ट अप्रूवल शीट है जो गवर्नमेंट हमें प्रोडक्ट को अप्रूवल करती है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया। ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम वैलिड कर दिया है। फिर ये हमारे प्रोडक्ट अप्रूवल्स हैं। ये शास्त्रोक्त औषधियों के अप्रूवल, जैसे चंद्रप्रभा बटी, ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का क्लासिकल मेडिसिन का ये अप्रूवल है। यहाँ हम देख रहे हैं इनका कोड नंबर है ये। यस यस यस। पूरे इंडिया में ड्रग डिपार्टमेंट कोई भी इसको चेक कर सकता है ऑनलाइन कि प्रोडक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं है। ओके, कि प्रोडक्ट का हर प्रोडक्ट का अप्रूवल कोड होता है। ओके, अब मैं कुछ चीज आपको खास चीजें बताता हूँ। ये क्लासिकल प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव हो जाने के बाद ये एक्सपोर्ट के लायक बन जाते हैं सर? जी जी बिल्कुल। ओके, है ना। दूसरा, हर प्रोडक्ट का अप्रूवल होता है। जैसे डॉक्टर नेचर त्रिफला प्लस जूस जो हम कर रहे हैं, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, प्लांट पार्ट कौन सा यूज हुआ है, एंड बुक रेफरेंस कौन सा लिया है हमने। ठीक है। उसके बाद इनका क्वांटिटी कितना हुआ है, किस फॉर्म में लिया है, जूस में लिया है, एक्सट्रैक्ट में लिया है, किस फॉर्म, फाइन पाउडर लिया है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट लिया है। ओके, प्रिपरेशन मेथड क्या रहेगा वो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारा प्रिपरेशन मेथड रहेगा। फिर इंडिकेशंस क्या रहेंगे, किस किस डिजीज में बेनिफिशियल रहेगा। ये जब डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिपोर्ट होगा, साथ में उसके 2 डॉक्टर से 30 पेशेंट पे ट्रायल्स होंगे, वो सबमिट होंगे, प्लस दोनों डॉक्टर के एफिडेविट लगेंगे कि उन्होंने ट्रायल कर लिया है और डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है, प्लस मेरा एफिडेविट लगेगा एज ए डायरेक्टर। ओके। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एलोवेरा जूस या किसी भी चीज का अपनी जड़ी बूटियों का बॉटनिकल नेम नहीं लिखते। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप देख रहे हैं लीवर एक्स, ये हमारा बैद्यनाथ को के लिए हमने अप्रूवल लिया है। ये बैद्यनाथ का ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड नहीं है लीवर एक्स। अच्छा, तो बैद्यनाथ के लिए हम प्रोडक्ट ये बनाते हैं, इसलिए हमने अप्रूवल लिया है। तो इसका फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा है। अच्छा, ऑफिशियल नेम घृत कुमारी हो गया, एलो बार्बाडेंसिस बॉटनिकल नेम हो गया। तो लेबल पे लिखना होता है, क्योंकि अप्रूवल में हमने लिखा है कि हमने एलो बार्बाडेंसिस लिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आयुष डिपार्टमेंट और एफएसएसआई दोनों एलो बार्बाडेंसिस को ही एलोवेरा मानती है। अब कुछ कंपनियां कहती है कि हमने XYZ बनाए हैं, कुछ नया उन्होंने इजाद किया है, रेड एलोवेरा किया, ब्लैक किया, ब्लू किया, जो भी है। लेकिन जो रेड एलोवेरा बनाया है, ब्लैक एलोवेरा बनाया है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, वो कौन सा प्लांट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है एलो बार्बाडेंसिस ही एलोवेरा होता है। आप कह रहे हो कि नहीं हमारा दूसरा है, तो वो बॉटनिकल नेम क्या है वो लेवल पे क्यों नहीं लिख रहे। सर हमने तो सुना है कि सर रेड एलोवेरा नाम का कोई एलोवेरा होता ही नहीं, आजकल तो लोग ब्लैक एलोवेरा भी बेच रहे थे। मतलब एक्चुअली में वो मजरा क्या है सर? देखिए, मैंने बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कह रही है कि एलो बार्बाडेंसिस इज द एलोवेरा। ओके, अब उसका जवाब तो वो दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ज्यादा उनको नॉलेज है। अच्छा, तो वो नॉलेज के बारे में हमको बताए और गवर्नमेंट को भी बताए। अच्छा, कि कौन सा, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि बॉटनिकल नेम के साथ में लिखना है लेवल पे। ओके, तो मैंने आज तक किसी अलग जो लिखा है, रेड लिखा है, ब्लैक लिखा है, उसका बॉटनिकल नेम मुझे किसी ने बताया नहीं कि रेड एलोवेरा का बॉटनिकल नेम क्या है, ब्लैक का बॉटनिकल नेम क्या है। और एफएसएसआई का अप्रूवल का सर्टिफिकेट जैसे मेरे पास रखा है, ये ड्रग डिपार्टमेंट का ड्रग कंट्रोलर का सिग्नेचर है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू करके बताते कंपनी जिन्होंने अप्रूवल लिया है। ओके, इसका मतलब नहीं लिया होगा, लिया गया तो डालिए ना
मैं तो दे रहा हूँ, ये पूरा रखा है। ये पेन रिलीफ ऑयल है, ये हमारा एलोवेरा हर्बल हेयर ऑयल है, जितने प्रोडक्ट है किसी का भी मांगिए हम तो दे रहे हैं। फेमिकल्प कैप्सूल है, फेमिकल्प सिरप है। ये कैप्सूल तो अब लॉन्च करने वाले इस महीने, लेकिन ऑलरेडी अप्रूवल कब का है? 2014 का कुछ अप्रूवल है, 17 का। ओके 2017 में अप्रूव है प्रोडक्ट, तो आप लॉन्च कर रहे हैं 2025 में, पहले से तैयारी है। राइट, तो ये सब प्रोडक्ट्स का अप्रूवल है। बेबी सोप हमने अभी लॉन्च किया। यकृतजीत 2015 में हमने इसको लॉन्च किया था, अप्रूवल है। तो ये सब डॉक्यूमेंट, ये सब इनको मालूम तक नहीं है बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कि ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। स्टेबिलिटी, सैनिटेशन का रिकॉर्ड कीपिंग है, रॉ मटेरियल का इनवॉइसेस। सो इसका मतलब सर रेड एलोवेरा एक धोखा है। ये तो मैं क्या कहूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमको नहीं मालूम है कौन कर रहा है, तो उनको गवर्नमेंट से जाके बात करना चाहिए कि हमने ऐसा नया एक्सपेरिमेंट किया है, इसके मेडिसिनल वैल्यू ये है, ये इनका ना क्लिनिकल ट्रायल्स है, वो सब रहेगा तो शायद उनको मिलेगा। पर जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग भी इस तरीके का एलोवेरा बना रहे हैं, सिर्फ उसका रॉ मटेरियल दिखा दे, उसका रॉ मटेरियल का प्रोसेस। एलोवेरा जूस तो एलोवेरा जेल से ही बनेगा ना सर, एलोवेरा लीफ से बनेगा 100%। तो मैं ये कहता हूं कि आप एलोवेरा लीफ जिससे आप ये पल्प निकाल रहे हैं, उसका एक वीडियो दिखा दीजिए। या फिर जो एलोवेरा पल्प है रेड एलोवेरा का, मैं 1 लाख रुपीज केजी परचेज कर लूंगा, राइट, तो मुझे दे दीजिए, मैं खरीद लूंगा। क्योंकि आप अगर बॉटल 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपए का भी सेल कर रहे हैं जूस को, मैं तो उसका रॉ मटेरियल 1 लाख रुपीज केजी ले लूंगा। तो आपको ज्यादा बेनिफिट है बजाय कि जूस सेल करने के लिए। तो रॉ मटेरियल मुझे दे दीजिए, मैं ले लूंगा आपसे। अच्छा। अगर कहीं मिलता है तो ये चैलेंज है सर। जी मैं तो लाइव में कई बार बोला हूँ सर, एक बार नहीं, मैं तो बहुत बार बोला हूँ। ओके, है ना। तो ये जैसे हमारे यूके के कस्टमर हैं, तो उनका हम लोग इस तरीके से ये COA यूके, तो जो भी प्रोडक्ट जाता है उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, उसका कंट्रोल सैंपल रहता है। 2 साल तक प्रोडक्ट जब तक मार्केट में है तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट हम मेंटेन करते हैं। ओके, अभी आपको पूरा हम लोग हमारा लेबोरेटरी, हमारा R&D सेटअप, ये सारी चीजें बताएंगे। ये सारी चीजें होती है, प्रोसेस पैकेजिंग में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उनके COA। जैसे हम लोग GR हर्बल से ले रहे हैं, तो आपने क्या लिया, भूमि आंवला लिया है, तो भूमि आंवला का क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे यकृतजीत में भूमि आंवला यूज होता है, तो उसके क्या ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल जो है। ऐसे जितने भी जड़ी बूटियां हम लोग परचेज कर रहे हैं, उनका भी हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उनका क्वालिटी। पहले जड़ी बूटी कोई भी आएगा, फिर उसका इंस्पेक्शन होगा, फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, क्लिनिकल लेबोरेटरी इंस्पेक्शन होगा, टेस्टिंग होगी, उसके बाद वो अंदर आएगा। मतलब उसको यूज तब करेंगे जब वो पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एलोवेरा लीफ का फिजिकल इंस्पेक्शन में हमारा होता है कि भाई वजन करके देख लेंगे रैंडमली, 500 ग्राम से ऊपर का लीफ होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद मेच्योरिटी आता है। तो हम 500 ग्राम से नीचे के जो लीफ रहते हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। राइट, इस तरीके से हम फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका नेक डाई से कैसा उसका दिख रहा है, ये सब चीजों को मेंटेन करते हैं। और सारे जो भी जैसे हमारे GMP सर्टिफिकेट लगा है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग कहते हैं GMP सर्टिफाइड। तो GMP सर्टिफिकेट किधर है? सर्टिफाइड तो हो गया, तुम्हारा बात बोल रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट किधर है? है ना। तो सर्टिफिकेट भी आपको वेबसाइट पे डालना है, वो दिखाना है ना। आपने कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अप्रूवल है, तो हमने लगा रखे ये सब क्लासिकल मेडिसिन, ये सब अप्रूवल हो रखे हैं। ये गवर्नमेंट और ये राजस्थान ने स्टैंप लगा के दे रखा है, राइट। ये सब हमने ले रखा है ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात करो ना, आप सिर्फ बातें करते हो, लेकिन मेरा पेटेंट है। ये कौन है सर? ये मेरे पूजनीय दादाजी और दादी जी हैं। अच्छा। और दादाजी से ही परंपरा शुरू हुई, तो मेरे आज पिताजी भी आयुर्वेदिक वैद्य है, थोड़ा बहुत मैं भी आयुर्वेद का। तो मैंने जो सुना था सर, आपका दादाजी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी साथ भी काम किया जी। अच्छा 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 अच्छा। पूरा मतलब है ना, मैं कहता हूँ कि किसी का भी फ्यूचर जानने से पहले वो फ्यूचर में क्या करेगा, ऐसा कुछ भी प्रेडिक्शन करेगा, तो मेरे हिसाब से उसका पास्ट में क्या किया है 100% उसका तो शायद इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। सो पिछले 3 जनरेशन से हम लोग आयुर्वेद बना रहे हैं, राइट, है ना, मेडिसिन बना रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ काम किया। पिछले 3 जनरेशन के ऊपर स्पॉटलेस हमारा कैरियर है, मतलब किसी के ऊपर कोई भी बदमाशी करने का, फर्जी डिग्री बेचने का या कुछ और क्राइम करने का अभी तक किसी के ऊपर नहीं है। कोई भी बैंक से रिलेटेड फ्रॉड हो या किसी भी, तो लास्ट 3 जनरेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करके 2004 से जॉब रिजाइन करके काम कर रहा हूँ, पहले हर्बल लाइफ में काम किया, तो पूरा का पूरा लाइफ लोगों के सामने है। तो जो लोग मुझे जानते हैं 2000 से या 2000 से
वो आज मुझे मानते हैं कि यार 2004 में क्या थे और यहाँ तक पहुंचे हो. सो दे बिलीव एंटायर थिंग बिकॉज दे हैव सीन इट. सर ये तो पता चला है कि आपका पिताजी और आपका परंपरा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक इंटरेस्ट कहीं पर आपका अंदर था ये. फिर भी करियर के दौर में आप आगे बढ़ चुके थे. एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपने डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन शुरू किया था, फिर भारत सरकार के इतने ऊंचे ओहदे पे आपने काम किया है एग्रीकल्चर डिवीजन में. तो उसके बाद आप आयुर्वेद में फिर से आए, वहां से प्रेरणा मिली आपको राजीव भाई दीक्षित जी का. इसके लिए आपने वृत्तिका हार्बोटेक को निर्माण किया, मगर अचानक 2021 में ये फिर से एमएलएम शुरू कर, डायरेक्ट सेलिंग को फिर से शुरू करना, ये प्रेरणा कहां से आती है सर? सर देखिए, पहले चीज तो आप सब लोग जानते हैं, जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग एक बार कर लेता है राइट सक्सेसफुली, राइट, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिन्होंने सक्सेस अभी तक नहीं मिली है फिर भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं. Right. तो मुझे तो बहुत सक्सेस मिली थी. मैंने तो मलाई खाई है डायरेक्ट सेलिंग की ना. बिल्कुल. मैंने तो लाखों रुपए महीने का लाइफस्टाइल मेंटेन किया है और बहुत सालों तक किया है. राइट. तो मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी और डायरेक्ट सेलिंग मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे स्वदेशी डायरेक्ट सेलिंग करना था. ओके. मुझे इंडिजिनस कुछ काम करना था. मुझे भारत को जिससे ज्यादा फायदा हो वो काम करना था, जिससे मुझे गर्व हो, मेरे देश को गर्व हो, ऐसा काम करना था. ओके. तो इसलिए मैंने छोड़ा था, लेकिन मैंने टेम्पररी छोड़ा था. मैं जब छोड़ के आया था तब भी मैंने यही कहा था कि जिस कंपनी को, मेरे अपलाइन को मैंने कहा था, जिस कंपनी को मैं छोड़ के जा रहा हूं वैसा ही कंपनी मैं एक दिन बनाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में. ये मैं कह के आया था उस दिन. तो तब से लेके मैंने बहुत सालों तक इंतजार किया, एक तरीके से तैयारी करी, क्योंकि अगर मैं 2004 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करता तो शायद मैं आप लोगों को इतना अच्छा चीजें नहीं दे पाता. शायद इतना अच्छा फैक्ट्री नहीं होने से आप लोगों को इतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता, इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, फाइनेंशियली भी बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता. तो आज हमने 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस लिया, यानी कि 2004 से लेके 2024, ये 20 ईयर का जो जर्नी था वो प्रिपरेशन का जर्नी था टू लॉन्च ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. राइट. सो अभी हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं. मोर ओवर दैट, उसके ऊपर भी एक और चीज है, वो चीज ये है कि हमने एक पूरा का पूरा भारतीय परंपरा पे कंपनी को खड़ा किया है. ओके. मजा आएगा जब अमेरिका में हम लोग हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे. बिल्कुल. और वहां आयुर्वेद को सिखाएंगे. दुनिया आज आयुर्वेद को लेना चाह रही है. Yes. आज अमेरिका भी लेना चाह रहा है, नीदरलैंड भी लेना चाह रहा है, पूरा यूरोप लेना चाह रहा है. Yes. तो हमारे पास वो आज है आयुर्वेद लोगों को देने के लिए. Right. और राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया था. तो सोने की चिड़िया क्या थी भारत के पास? हमारा असली सोना यही है. हमारा आयुर्वेद एक्चुअल में असली सोना ये मुझे लगता है. Right. हमारी जड़ी बूटियां असली सोना है, क्योंकि इसको देके हम फॉरेन करेंसी यानी कि सोना लेके आएंगे भारत में. Right. और पिछले 20 साल में लगभग 12 साल से वो सोना यानी कि वो फॉरेन करेंसी में ला रहा हूं भारत में ट्रेडिशनली. अब डायरेक्ट सेलिंग में भी लेके आएंगे. राइट. दूसरा जो चीज है कि सर, हम भारत की कंपनी को अमेरिकन कंपनी से बड़ा क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल. हम मेहनती लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट है. अमेरिका की कंपनियों के पास में, किसी कंपनी के पास एक एलोवेरा है. राइट. वो भी अब इंडिया में बना रहे हैं. भारत में उन्हीं कंपनी को तो हम ही लोगों ने बड़ा किया है. तो है ना, भारत के लोगों ने बड़ा किया है. Right. तो जो एक एलोवेरा से बड़ा हो गई, ये कंपनी सिर्फ सोयाबीन से बड़ा हो गई, एक कंपनी मल्टीविटामिन से बड़ा हो गई. तो हमारे पास तो 10,000 औषधीय पौधे हैं भाई. बिल्कुल. हम कितना बड़ा होंगे अंदाजा भी नहीं है लोगों को. बिल्कुल. इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो बेसिक्स है वो आयुर्वेद है, और इसी को लेके हम बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से हम बढ़ भी रहे हैं. राइट. सो डायरेक्ट सेलिंग तो मेरे ब्लड में है बॉस. डायरेक्ट सेलिंग से मैं दूर ज्यादा दिन नहीं रह सकता था. डायरेक्ट सेलिंग तो मुझे करना ही था. राइट. इसलिए हमने पेशेंस के साथ तैयारी करी. तो मैं सब लोगों को से यही बोलूंगा कि पेशेंस रखिए, तैयारी पे फोकस करिए, रिजल्ट पे फोकस मत करिए. यस. 20 साल मैंने भी तो वेट किया ना. यस. अब तक अगर किसी रीजन से किसी डायरेक्ट सेलर को सफलता नहीं मिली, तो एक भारतीय कंपनी के साथ जुड़िए. हम जी जान लगाएंगे आपके साथ में काम करने के लिए. अब कश्मीर से कन्याकुमारी, अभी मैं अरुणाचल जाने वाला हूं फेब में. वहां पे वो बता रहे हैं टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन बता रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. मैंने आज यस कर दिया. सेकंड वीक में मैं अरुणाचल जा रहा हूँ. राइट. हालांकि सर्दी तो लगेगी, लेकिन जो काम करने की जो गर्मी होगी लोगों के साथ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी सभी जगह हम शुरू करें. हमारे पास आज जैसे सुबह ही हमारे जो यूक्रेन के कस्टमर हैं, जो कि अभी पोलैंड और दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट होकर वहां से उन्होंने अपना काम शुरू किया वापस से, तो फिर से वो हमारे साथ शुरू कर रहे हैं. तो हमारे जड़ी बूटियों के रिजल्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि वो यूक्रेन में उनका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर से वो बार्सिलोना में और नीदरलैंड, सॉरी यूक्रेन से बाहर पोलैंड में जाके, अलग अलग कंट्रीज में जाके वो शुरू कर रहे हैं. वो कह रहे हैं सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. टूथपेस्ट लोग मांग रहे हैं. राइट. राइट. हमारा हर्बल टूथपेस्ट मांग रहे हैं. बोला वो सफेद वाला टूथपेस्ट नहीं लोग लेना चाहते, कहते उनको पता चल गया वो केमिकल वाला है. केमिकल वाला है. अब वो हर्बल वाला लेना चाह रहे हैं.
राइट और जिंदगी भर लेना चाह रहे हैं लोग, लेंगे ना, क्योंकि बीमारियां आती है। तो बस यही है कि हम अच्छे से सीखें। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही शानदार, एक डिवाइन कॉन्सेप्ट है। दूसरा, राजीव जी कहते थे, और मेरे फादर भी और सारी दुनिया अगर जानती है, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन सेल करने का सब्जेक्ट नहीं है। राइट वो रिकमेंड करने का, काउंसलिंग करने का, कंसल्टेशन करने का, लोगों को सिखाने का सब्जेक्ट है। राइट आयुर्वेदिक मेडिसिन एलोपैथी की तरह नहीं है कि अमेरिका में किसी को सिर में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा तो ब्रूफेन लेना है, राजस्थान में होगा तो लेना है, कश्मीर में लेना है तो लेना है। Right. आयुर्वेदिक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट है। Right. किसी इंसान को किसी और वजह से दर्द हो सकता है बॉडी में, तो Right. सेम जड़ी बूटी सब इंसानों को नहीं दी जा सकती। उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए जो आइडेंटिफाई कर पाए, वात पित्त कफ को समझ पाए कि पर्सन का प्रॉब्लम क्या है, इसका एज क्या है, उसका फूड हैबिट क्या है। नॉन वेजिटेरियन इंसान होगा, उसकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स अलग तरीके से ट्रीट होंगे, वेजिटेरियन पर्सन के हेल्थ प्रॉब्लम अलग तरीके से ट्रीट होंगे। किसी इंसान का फूड हैबिट, क्योंकि रूट कॉज अलग होगा। एग्जैक्टली, सिम्टम सेम दिख सकता है, तो मगर सिम्टम का हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। तो ये अमेजोन पे प्रोडक्ट खरीद के लोग हेल्थ नहीं ले पाएंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन। बिल्कुल, उसके लिए काउंसलिंग पर्सन चाहिए। तो भारत में इतने वैद्य नहीं है अभी। Yes. हमें जितने लाखों वैद्य चाहिए ना, उतने नहीं है। तो हमें एक वेलनेस एडवाइजर जो आयुर्वेद का नॉलेज रखता हो, Right. जो फूड का नॉलेज रखता हो, डाइट का रखता हो, न्यूट्रिशन का रखता हो, वात पित्त कफ का नॉलेज रखता हो, Right. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा का नॉलेज रखता हो, वो लोगों को रिकमेंड कर पाएगा। और डॉक्टर नेचर यही कर रहा है, ऐसे लोगों को क्रिएट कर रहा है, ऐसे लोगों की एजुकेशन कर रहा है। तो इन सब चीजों का नॉलेज लेके वो पर्सन टू पर्सन। तो मेरा मिशन है, आयुर्वेद को हम पर्सन बाय पर्सन, सिटी बाय सिटी, कंट्री बाय कंट्री एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम आयुर्वेदा को लेके जाएंगे। और अगले 20 साल हम दिन और रात काम करने वाले हैं। और अगले 20 साल के अंदर हम 20 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद को पहुंचाने वाले हैं। साथ दीजिए, थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे। बाकी 20 साल में तो हमें करना ही है। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर। इट्स रियली ऑसम टॉकिंग टू आवर MD डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी। दोस्तों, आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा मिशन लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मिशन मकसद सिर्फ एक बिजनेस करना और रैंक अचीव करना और कुछ पैसा कमा लेना और कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर देना, ये नहीं है। हम लोग सही मायने में यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के जरिए सही मायने में हम यहाँ पर आयुर्वेद के काउंसलर, कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम पर्सनलिस्ट तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके इसके एडवाइजेस, आयुर्वेद के एडवाइजेस, ये सारी चीजें। सो दोस्तों, अब तक के लिए अभी तक के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कुछ फैक्ट्री का इंटरनल हिस्सा भी हम देख लेंगे। सो बाय, सी यू अगेन।